नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जिसकी परीक्षा 15 और 16 मार्च को होनी है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। हम आपके चैनल पर महत्वपूर्ण क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स की क्लास भी ला रहे हैं जैसा समय मिल रहा है। और इस वीडियो में आज हम जो लाए हैं वो आपके 3 से 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। इस वीडियो में महत्वपूर्ण लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, यानी जो किताब कौन सी लिखी है, पत्रिका कौन सी है, किन किन की पत्रिकाएं हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 3 से 4 प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना पूरे अगर सीरियस हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। निश्चित बता रहा हूँ, किताब और पत्रिकाओं में से, चाहे बीपीएससी की फेज़ 1 की परीक्षा हो, बीपीएससी की फेज़ 2 की हो, इन सब में मिला कर के 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। तो वो भी देखेंगे हम कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो महत्वपूर्ण पुस्तक और पत्रिकाओं से 4-5 प्रश्न आते हैं। तो साथियों, जो भी इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, और सभी साथियों को शेयर करो। और हाँ, अगर आप कट कट के देखोगे तो भैया वीडियो को बिल्कुल मत देखो, क्योंकि कट करने से कुछ नहीं होगा। आपको पूरा वीडियो रख सीधा मोबाइल रख के कॉपी पेंसिल लेकर के नोट डाउन करना है, क्योंकि बहुत मेहनत से लिखा गया है। महत्वपूर्ण लेखक और उनकी पत्रिकाएं, रचना जो भी हैं, जहाँ से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल सीरियस होकर के कंप्लीट करें क्लास को, कट बिल्कुल ना करें। और दोबारा से याद दिला दूँ सर, लेकिन सबको शेयर जरूर करते जिससे उनका भी भला हो सके। जितने भी बीएड बीटीसी साथी जो बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाले हैं, पेपर देने वाले जाने हैं, उनको भेज देना। कंप्लीट इसमें हम कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने अपने हाथों से लिखा है कम समय में। तो चलिए महात्मा गांधी से स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जिनकी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, एक ये पुस्तक है, और एक हिंद स्वराज। तो दो पुस्तक है महात्मा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और हिंद स्वराज। इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी है? नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन। 4 पत्रिकाएं जो पेपर पूछता है। नवजीवन गुजराती भाषा में है, यंग इंडिया अंग्रेजी में है, इंडियन ओपिनियन ये जो है साथियों दक्षिण अफ्रीका में अखबार था, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और हरिजन, हरिजन ठीक है, दलितों के लिए हरिजन ये पत्रिका निकाली थी। तो ये महत्वपूर्ण गांधी जी के संबंधित बातें हो गई, याद रख लेना, लिख लेना। अब आ जाओ बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक। तो इनकी पुस्तक गीता रहस्य जब लिखी थी इन्होंने, जब इन्हें वर्मा के मांडला जेल में कैद कर दिया गया था। तो गीता रहस्य इनकी पुस्तक है। और द ओरियन एवं आर्कटिक होम वेदाज ये भी पुस्तक है। तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक गीता रहस्य पूछी जाती है। और पत्रिका इम्पोर्टेंट है, एक मराठा और केसरी। साथियों, मराठा अंग्रेजी भाषा की है पत्रिका है बाल गंगाधर तिलक की, और केसरी, केसरी जो मराठी भाषा में है। ये कब शुरुआत हुई थी इनकी? तो 1881 ईस्वी में बम्बई से। तो बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, सॉरी पुणे से शुरुआत हुई थी। तो मराठा पत्रिका, तो मराठी में तो नहीं होगी, अंग्रेजी में होगी, उल्टा याद कर लेना। केसरी किस में है? मराठी में, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ जाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, और दूसरी है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। ये पुस्तक 2 बार रिपीट हो चुकी है, देख लेना। फेस 1 और फेस 2 दोनों पेपरों में दोबारा ये पेपर में आ चुकी है, तो याद कर लेना। इंडिया डिवाइडेड भी आ सकती है। अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी पुस्तक है इंडिया विंग्स फ्रीडम, कई बार आ चुका है, इंडिया विंग्स फ्रीडम। और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है, तो कन्फ्यूज मत होना, ये इंडिया विंग्स फ्रीडम है। इनकी पत्रिका अल हिलाल, ये पूछ ली गई है अभी, 14 दिसंबर को पेपर हुआ था, 14 दिसंबर को बीपीएससी सेकंड का, ठीक है, उसमें पूछ लिया गया है। आगे बढ़ जाइए। अब भीमराव अम्बेडकर जी, इनकी पुस्तक नंबर 1 एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट, दूसरी द अनटचेबिलिटी, ठीक है। इनकी पत्रिका बहिष्कृत भारत, दूसरी
मूक नायक जो कि मराठी में है, और समता और जनता, ये सब इनकी पत्रिका है। तो कुछ भी आ सकता है। बहिष्कृत भारत किनकी पत्रिका है? अम्बेडकर साहब की। और मूक नायक किस भाषा में? मराठी में। किनकी है? भीमराव अम्बेडकर की। समता जनता किनकी है? भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है। अनटचेबिलिटी भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसे करके आप रिवीजन कर लेना, लिख लेना साथियों। जो भी साथियों इसको देख रहे हो सभी को शेयर कर दो, ईमानदारी से देखो, पूरे आपके लिए लिखे गए हैं छांट छांट के भैया। जो एक साथ तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता है, यूट्यूब पर कहीं भी चले जाना, सर्च करके देख लेना, तब भी नहीं मिलेगा आपको ये चीज़ें। ठीक है, जो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। और इसके साथ साथ अब जो पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो नीचे सारे MCQ भी लेके आया हूँ मैं। तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी को शेयर कर दो। चलिए, राजा राममोहन राय जिन्होंने सत्यव्रता का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ 1929 में, वही जिन्होंने संपादन किया है संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी किनकी रचना है? राजा राममोहन राय संपादक थे। और मिरात ए उल अखबार जो फारसी भाषा का है, राजा मोहन राय। ठीक है। इसके बाद सत्यात प्रकाश आर्य समाज से संबंधित है, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिराव फुल्ले जो कि सत्य शोधन समाज के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसके बाद मदरलैंड समाचार पत्र मजहरुल हक जिन्हें गांधी जी देशभूषण बोलते थे। इसके बाद नील दर्पण, नील की खेती पर जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे तो उनके ऊपर नील दर्पण लिखा था दीनबंधु मित्र जी ने। और सबसे बड़ी बात, नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? निकले ना भैया, वो माइकल मधुसूदन दत्त अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले। इसके बाद अनहैप्पी इंडिया तो कौन थे? लाला लाजपत राय। इसके बाद इंडियन पीपल्स सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद कॉमरेड मोहम्मद अली और जमींदार मोहम्मद जफर। एक एक भी प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, कुछ भी। तो आपको सेलेक्ट, जो मैंने बहुत सेलेक्ट करके चीज़ें लिखी हैं जहाँ से ये सारे जो जितने भी लिख रहे हैं ना, ये पत्रिकाएं या पुस्तक हैं, ये आपके BPSC परीक्षाओं में पूछ ली गई हैं। तो इन्हीं में से कोई ना कोई उठ जाएगी 3-4। तो इसीलिए ईमानदारी से कट के मत देखो, पूरा समझ के चलते जाना। ठीक है, और लिख लेना बाद में। वीडियो को ख़त्म करने के बाद रुक रुक के लिख लेना, पहले पढ़ लो आप अच्छे से। अमृत बाजार पत्रिका, तो अमृत बाजार पत्रिका सिसर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा इसको जारी किया गया। भाषा अंग्रेजी थी, निकाला गया कोलकाता से। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका सिसर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, अंग्रेजी भाषा कोलकाता से। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा पत्रिका लिख ली। और द हिंदू सुब्रमण्यम जी के द्वारा, द हिंदू सुब्रमण्यम के द्वारा, हिंदू पैट्रियट हरिचंद्र मुखर्जी के द्वारा, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सब चीज़ें। इसके बाद द सोशलिस्ट अंग्रेजी में, जिसको लिखाने वाले ऐसे डोंगे। ठीक है, और इनकी एक और है, ये पुस्तक है गांधी बनाम लेनिन, के डोंगे साहब की, और द सोशलिस्ट भी। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाइए। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार 1972 में बिहार हेराल्ड किसने निकाला? गुरु प्रसाद सेन जी ने। इसके बाद बिहार का पहला हिंदी अखबार, ये अंग्रेजी है, ये हिंदी अखबार 1872 में बिहार बंधु केशव राम भट्टी जी के द्वारा, ठीक है, देख लेना साथियों। इसके बाद आगे बढ़ जाइए। नवयुग पत्रिका मुजफ्फर अहमद के द्वारा लिखी गई। इसके बाद भारत में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट 1780 में। इसके संपादक कौन थे साथियों? तो ऑगस्टक हिक्की, ये अंग्रेजी भाषा में कोलकाता से निकलते हैं। ठीक है, बंगाल गजट पहला समाचार पत्र भारत का, ऑगस्ट हिक्की के द्वारा अंग्रेजी में। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, और गौरवी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। हिंदुस्तान पत्रिका गंगा प्रसाद जी की। सुधारक पत्रिका गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है,
इसके बाद आ गया जी हुंकार, ये पत्रिका पूछ ली गई है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में। हुंकार पत्रिका से कौन कौन संबंधित हैं, तो हुंकार पत्रिका के संपादक सैदानंद स्वामी, राहुल सातक्यान और यमुना कारजी, ये तीनों ही हैं, इन तीनों से संबंधित है ये। लीडर पत्रिका, लीडर पत्रिका मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ये उदारवादियों की नीति का उल्लेख करती है ये पत्रिका, ठीक है, करती है नहीं करती थी। लीडर पत्रिका मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इसके बाद आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक, जिसमें वंदे मातरम, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय गीत, जिसको पहली बार 1896 में कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था, आनंद मठ से लिया गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे बांग्ला कवि थे, बंगाली भाषा के कवि, बंगाल के, उनकी पहली रचना थी बंगाली में ही दुर्गेश नंदिनी, ये भी पूछ ली गई है, याद कर लेना। इंडिया फॉर इंडियंस सी आर दास यानी चितरंजन दास के द्वारा। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मील के द्वारा। इसके बाद द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, ये आपका पेपर में बीपीएससी टीआरई 2 में आ चुका है 14 दिसंबर को, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। तो इस बार अब ये भी आ सकता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो जेम्स मील। इसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त, ठीक है साथियों। एक ही जगह सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, तो कितनी चीज़ें खोजी गई हैं हमें पता है, हमने हाथों से लिखा है, तो कम से कम इतना कर सकते हो, सबको शेयर करो और वीडियो को लाइक करना। इसके बाद आगे 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, 1984 जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। इसके बाद मालगुडी डेज आर के नारायण के द्वारा, ठीक है। इसके बाद खुशवंत सिंह की पूछता है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, और एक द सनसेट क्लब और एक द कंपनी ऑफ वूमेन। तो ट्रेन टू पाकिस्तान इनकी पूछ ली गई है बीपीएससी ने, तो पूछ जा सकता है खुशवंत सिंह की। तो ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब और द कंपनी ऑफ वूमेन। इसके बाद आगे आ जाइए, एक साथ लिखी गई है ये, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया की बात करें तो ताराचंद, और सेम है हिस्ट्री ऑफ द मूवमेंट इन बिहार में के दत्ता, ठीक है। तो इंडिया में ताराचंद्र और बिहार में के दत्ता, ऐसे ट्रिक से कर लेना। इसके बाद प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम और राय, ठीक है। इसके बाद अवर इंडियन मुसलमान्स हंटर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, इंडियन अर्नेस्ट, तो वैलेंटाइन सिरोल, जिसमें इन्होंने भारत का अशांति दूत कहा है इस पुस्तक में, इंडियन अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक जी को, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने। इसके बाद अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद इंडियन स्पेक्टेटर, यानी ये भी वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी है। इसके बाद एडवोकेट ऑफ इंडिया दुर्गादास बसु के द्वारा, एडवोकेट ऑफ इंडिया दुर्गादास बसु, ठीक है साथियों। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने कर ली, जितनी भी पुस्तकें पत्रकार थी महत्वपूर्ण सारे हमने कर लिया है, निश्चित रूप से इनमें से बन जाएगा। अब हमें एमसीक्यू देखते हैं, तो एक बार फिर कह रहा हूँ सभी साथियों को शेयर कर देना साथियों। चलिए, ये आपका पूछा गया था, हुंकार पत्रिका संपादक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है, प्रकाशन से, तो यमुना कारजी भी थे, राहुल भी और सयानंद सरस्वती। तो इसमें का आंसर एक से अधिक होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, ये क्वेश्चन सुमिलित नहीं है, तो एडवोकेट ऑफ इंडिया तो दुर्गादास जी, ये थोड़ी है, इनकी तो अनब्रिटिश रूल है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो ये तो सही है, उसमें पूछ रहा था सही नहीं है, ठीक है। और इंडियन स्पेक्टेटर ये की है, अभी पढ़ा हमने वैलेंटाइन सिरोल की, तो एक से अधिक इसका आंसर होगा, एक से अधिक। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की द बंगाली, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाइए, कहाँ गया, ये क्वेश्चन था एक यहाँ से, सुभाष चंद्र बोस, एक सेकंड, ये नियुक्त में से सही है, सही पूछा था,
निम्नोक्त में सही है। कह रहा है अब अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, तो ये किनका है, अभी पढ़ा है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद आ जाइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं, गलत, ये तीसरे थे। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द स्ट्रगल के लेखक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम इंडियन स्ट्रगल, ये हमने नहीं लिखा है, आप लिख लेना। स्ट्रगल कौन ज़्यादा करते थे, सुभाष चंद्र बोस, तो ये ठीक है। इसके बाद आगे देख दो, आगे देखिए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सी पत्रिका के संपादक थे, अल हिलाल, और इनकी पुस्तक इंडिया विंग्स फ्रीडम। और जमींदार के कौन थे, मौलाना जफर, और कॉमरेड के मोहम्मद अली। ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन भी पता नहीं, ऑप्शन में से दे दे वो नीचे से। आगे महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 2 बार रिपीट हो चुकी है, फिर दोबारा रिपीट हो सकती है, ठीक है साथियों। चलिए इसके बाद आगे, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई, ठीक है, तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हाँ, तो ये आपके हो गए। अब इसके बाद हम थोड़ा और बता दे रहे हैं, एनी बेसेंट जी की हमने नहीं बताई है। एनी बेसेंट जी की 2 ध्यान रखना है, 2 उनकी पत्रिकाएं आती हैं, एक तो वो आती है न्यू इंडिया और कॉमन व्हील, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील, एनी बेसेंट जी की भी पूछी जाती है। तो साथियों ये हमने सारी कंप्लीट कर लिया है, जितने भी पुस्तक और पत्रिकाओं से क्वेश्चंस बनते हैं और आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना। अगर पीडीएफ चाहते हो तो कम से कम 100 लाइक हो जाएंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बाकी का अपना ध्यान रखो, प्रैक्टिस करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।